हेलो एवरीवन। तो जो लोग आरआरबी टेक्नीशियन की ग्रेड 3 की एग्ज़ाम दे रही हो, तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। पिछले साल मैंने ये एग्ज़ाम दिया था। मेरा 90.56 समथिंग हुआ था, लेकिन मेरा जो ज़ोन था वो कोलकाता ज़ोन था और मैं सिर्फ पीसीएम कैटेगरी से अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा आईटीआई की कोई डिग्री नहीं था। तो और पीसीएम कैटेगरी में वैकेंसी बहुत कम थी आई थिंक, और जनरल कैटेगरी हूँ और मैं, सो इसलिए मेरा आई थिंक 2.5 मार्क्स की वजह से मेरा पिछले साल नहीं हुआ था। तो हाँ, मैंने बहुत मेहनत की थी पिछले साल, लेकिन नहीं हुआ था, तो बहुत बुरा लगा था। तो इस साल जो लोग वो एग्ज़ाम दे रहे हो, उनको बस मैं यही बोलूँगी कि मैथ और रीज़निंग बहुत ईज़ी आता है। आई थिंक मुझे तो, मैं कंपेयर करूँ तो ग्रुप डी से भी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम ईज़ी था, सचमुच ईज़ी था। आप लोग एक बार कंपेयर कर सकते हो देख के। तो मैथ, रीज़निंग बहुत ईज़ी होता है। मुझे पिछले साल मतलब पूरा मार्क्स मिला था मैथ और रीज़निंग में। साइंस में ग्रुप डी से भी साइंस ईज़ी था। हाँ, सच में आप लोग देख सकते हो। साइंस में मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है, और साइंस उतना हार्ड नहीं था। बस आप एनसीईआरटी की जो क्लास 9-10 की जो सीबीएसई की जो बोर्ड है ना, बस वो बुक आप लोग बहुत अच्छी तरह से कर लो, और नीरज सर से जो साइंस मैग्नेट की जो चैनल है यूट्यूब से, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करके जाओ। बस आई थिंक 10 टू 20 प्रैक्टिस सेट आप कर लो, बहुत आपको वो कॉन्फिडेंस भी मिलेगी और बहुत सारी क्वेश्चन आपको याद रहेगी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? तो प्रैक्टिस सेट ज़रूर करके जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है 1-2 मतलब ऑप्शन में, ठीक है? तो बस वो कर लो साइंस के लिए। और जो मतलब मेरा नहीं हुआ था वो, उसके कारण आई थिंक करंट अफेयर्स था। करंट अफेयर्स तो एक तो लास्ट मोमेंट में जीके की जगह पूरा ही करंट अफेयर्स दे दिया था, और करंट अफेयर्स मैंने उतना नहीं पढ़ा था तब। मुझे लगा था कि टेक्नीशियन की एग्ज़ाम है, तो फिर साइंस में ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। वो आई थिंक 10 मार्क्स से क्या है, मतलब जीके जीके मैंने आई थिंक ओवरऑल मैंने किया था, लेकिन वहाँ जाके पता चला पूरा एकदम करंट अफेयर्स दिया था। तो करंट अफेयर्स कर लेना। और हाँ, रिसेंट की करंट अफेयर्स पूछा था। मेरा एग्ज़ाम 17 दिसंबर को था फर्स्ट शिफ्ट में, और जो एग्ज़ाम और वहाँ पे पूछा था कि आई थिंक दिसंबर फर्स्ट या सेकंड में आई थिंक फीडे चैंपियन हुआ था, जो पे आई थिंक डी गोकेश का कुछ विनर था, वहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था। तो फिर बहुत रिसेंट मंथ की मतलब पूछा है, ठीक है? तो करंट अफेयर्स के लिए आई थिंक दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो 3 मंथ थे, बहुत अच्छी तरह से कर लो, क्योंकि रिसेंट की जो मंथ है वहाँ से करंट अफेयर ज़्यादा पूछता है। और हाँ, बजट से क्वेश्चन था, तो फिर इस बार का जो बजट ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है, तो फिर बजट अच्छी तरह से कर लेना। बजट से भी आया था और स्पोर्ट्स से आया था, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चंस देख लेना। और आई थिंक सेंसस से आई थिंक एक क्वेश्चन आया था आई थिंक। ओके, सो करंट अफेयर्स तो इस साल मैंने इतना मतलब फ़ोकस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वही है, एक तो पहले पिछले साल में से भी कम है इस बार वैकेंसी। और तो मेरा तो बस पीसीएम कैटेगरी से ही अप्लाई कर सकती हूँ, और करंट अफेयर्स से मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब कितना भी पढ़ लो, किसी के अगर मिल जाए है तो वो अगर आता है तो अच्छा है, और कोई किसी को मतलब पढ़ के भी अगर वो क्वेश्चन नहीं आया तो फिर आपको नहीं होगा। तो पिछले साल नहीं हुआ, बहुत बुरा लगा था मेरा, क्योंकि मैंने सच में पिछले साल बहुत कोशिश की थी इस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन 2.5 मार्क्स की वज़ह से मेरा नहीं हुआ। आई थिंक मेरा अगर आईटीआई का मतलब ये था, अगर आईटीआई मैंने अगर किया होती तो फिर मुझे हो जाता था ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारी इससे भी कम मार्क्स के लोगों को मिल गया था नौकरी। तो अगर आप लोग सीरियस में दे रही हो, तो फिर हाँ, यही बोलूँगी कि साइंस और करंट अफेयर्स में फ़ोकस कर लो। करंट अफेयर्स रिसेंट मंथ के करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरह से कर लो, हो जाएगा। और मैथ, रीज़निंग सच में बहुत ईज़ी आता है, और इसलिए कट ऑफ भी आई थिंक इतना हाई चला जाता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईज़ी होता है, ठीक है? तो हाँ, यही है। और अगर और भी कुछ आपको जानना है तो फिर मुझे कमेंट कर लेना।